I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हाय, स्वागत है आपका निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक में। और कहानियों का दौर चला है, तो आज एक बहुत गजब की कहानी, मेरी आपकी हम सबकी कहानी। रेडी? ऑलराइट। तो एक बादशाह था। बादशाह सलामत बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी एम्पायर थी, किंगडम थी, बहुत ही खुश रहता था। लेकिन उसको रात को नींद नहीं आती थी। रात में बहुत बेचैनी रहती, परेशानी रहती, रात भर सो नहीं पाता। नेक्स्ट उसने अपने वजीर से आके कहा कि मुझे समझ में ये नहीं आता कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी मैं खुश हूँ, इज्जत है, दौलत है, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं परेशान रहता हूँ और मैं बहुत चीज़ें सोचता रहता हूँ। बैठे बैठे अपनी एम्पायर को बढ़ाने का सोचता हूँ, अपनी चीज़ों को सोचता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती। लेकिन ये जो मेरा दरबान है ना, जो बाहर खड़ा है, इसको तो कोई इशू नहीं होता। मैं जब देखता हूँ ये आराम से सोता भी है, खाता भी है, हंसता भी है, और इसके पास कुछ है भी नहीं, उसके बावजूद भी ये बहुत खुश है। तो उसको वजीर आजम ने कहा राजा को कि सर ये किस्सा 99 है। राजा ने कहा किस्सा 99? इस 99 का गेम है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको मेरी एक काम मेरे लिए करना होगा, 100 अशरफियाँ मंगवा दीजिए। तो राजा ने तुरंत हुक्म किया, 100 अशरफियाँ आ गई। तो एक थैली में डल गई। वजीर आजम ने उस 100 में से एक अशरफी निकाल के अपनी जेब में रख ली और वो बंद करके बोला, ये 100 अशरफियाँ आप अपने दरबान को दे दीजिए। तो राजा ने दरबान को बुलाया और बुला के वो अशरफियाँ दी और बोला, ये मेरी तरफ से इनाम है आपका, और ये 100 अशरफियाँ ले लीजिए। अरे दरबान के तो मतलब बस चांदी हो गई। उसने जिंदगी में कभी एक अशरफी नहीं देखी थी, यहाँ तो 100। ही वाज सो थ्रिल्ड। इससे सारे वाह, मज़ा आ गया। वो अपने घर गया खुशी खुशी बहुत, और जाके अपनी बीवी को बताया, अपने बच्चों को बुलाया, सबको बताया और बोला, आज महाराज ने बहुत सॉरी आज महाराज ने बहुत खुश होके मुझे ये 100 अशरफियाँ दी हैं। और इन अशरफियों से तो अब तो बस हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, अब तो हम पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई, उसके बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों ने कहा, पापा हमने तो कभी, पिताजी हमने कभी अशरफियाँ नहीं देखी, एक भी नहीं देखी, हमें दिखाओ ना कैसी होती हैं। तो उन्होंने खोल के पलंग पे, बिस्तर पे सारी डाल दी और उन्होंने देखना शुरू किया। और बच्चे जो थे वो गिनने लगे उनको, गिनते गिनते उन्होंने गिनी 99। उन्होंने कहा, पिताजी तो 99 है। तो उनके उस पिताजी ने कहा, नहीं नहीं, महाराज ने 100 दिए हैं, ये 100 ही हैं। उनकी वाइफ जो थी दरबान की, उसने कहा, अरे रुकिए मैं देखती हूँ, मैं गिनती हूँ। उन्होंने गिनना शुरू किया तो वो 99। तो बोली, अरे बच्चे ठीक कह रहे हैं, आप भी ना बिल्कुल ना समझो, आप वहाँ से आए होगे पक्का, रास्ते में 2 गिरा दी हो, एक गिरा दी होगी कहीं पे और आपको पता ही नहीं चला होगा कहाँ रह गई। तो उसने कहा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सीधे राजमहल से घर ही आया हूँ, उन्होंने मुझे ये पोटली दी है, इसमें 100 अशरफियाँ राजा जी ने कहीं दी हैं, तो ये पक्का यही है। एनी हाउ पूरी रात भर परेशान रहे। उन्होंने पलंग उठाया, पलंग के नीचे देखा, अलमारी सरकाई, अलमारी के नीचे देखा, पूरे घर ऊपर से नीचे अस्त व्यस्त कर दिया एक अशरफी को ढूंढने के लिए, जो उन्हें रात भर में नहीं मिली। मिलती कैसे? क्योंकि वो तो वजीर आजम ने अपनी जेब में रखी हुई थी। अगले दिन हैरान परेशान दरबान पहुंचा राज दरबार में। राजा ने कहा, अरे यार तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, लाल हैं, ऐसा लगता है सोए नहीं हो रात भर। तो बोला, हाँ राजा साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने तो मुझे 100 अशरफियाँ दी थी, पर पता नहीं कहाँ ये गुम गई, गिर गई, कैसे कमी हो गई। मैं रात भर उसको ढूंढता रहा और मेरे परिवार में कोई भी नहीं सोया, क्योंकि हम रात भर उसको ढूंढने में परेशान रहे। तो जो मंत्री था, वजीर आजम ने राजा को कहा, राजा जी आपको समझ में आ गया, ये 99 का फेर है, ये 99 वाली स्टोरी है। उसके पास जो 99 अशरफियाँ थी, वो उसमें खुश नहीं था। जो एक नहीं थी, सारी रात उसने उस एक अशरफी के लिए अपनी ज़िंदगी निकाल दी। ये सब कुछ सेम हमारी आपकी लाइफ में होता है। जो हमारे पास है, हम उसकी ना इज्जत करते हैं, ना तवज्जो करते हैं, ना शुक्राना करते हैं, ना थैंक यू बोलते हैं, ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, ना हम उसकी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जो नहीं है, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं सारा दिन, सारी रात। जब हमारे पास साइकिल होती है तो हम कहते हैं, काश हमारे पास स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो,
जब स्कूटर मोटरसाइकिल आते हैं तो हम कहते हैं काश हमारे पास कार हो। हम उस कार का मजा नहीं ले रहे होते, लेकिन हम उस स्कूटर का मजा नहीं ले रहे होते, लेकिन हम उस स्कूटर पे बैठ के कार को देख रहे होते हैं। जब हमारे पास कार आती है तो हम उस कार का मजा नहीं ले रहे होते हैं, उस टाइम हम अपने एक और बड़ी कार को देख रहे होते हैं या एक बड़े घर को देख रहे होते हैं। हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं कभी खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि हर बार वो दर कदर बढ़ती चली जाती हैं। और यही कारण है हमारी परेशानी का। इसी से सोचो कि जो हम हैं, जो हमारे पास है, उसका हम भगवान से शुक्रिया मनाएं, 1000 बार ग्रैटिट्यूड करें, क्योंकि वो करोड़ों के पास नहीं है और उसकी ख्वाहिश हमने बहुत सालों से की थी और हम यहाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाएं, बट हम अपना आने वाला कल की चिंता में आज को खराब ना करें। हम आने वाले जो कल और परसों और तरसों होगा उसको सोचते हुए हम आज के इन मोमेंट्स की हैप्पीनेस ना ख़त्म करें, इसको एंजॉय करना बंद ना करें, और एटलीस्ट हम उस चीज़ की तो खुशी और शुक्राना मना लें जो भगवान ने हमें नवाजा है। Thank you so much for getting connected with Nitty Gritty, and I hope that you like this food for thought, and I really hope that all of us start paying our gratitude for what we've been blessed with. Thank you. Stay blessed, stay happy, and just stay calm. Thank you. God bless you.